हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग हियर द कैलकुलेशन ऑफ CFSE। बहुत सारे बच्चों को CFSE के बारे मतलब CFSE बहुत इजी है, कैलकुलेशन भी उसकी बहुत इजी है, बट बहुत सारे बच्चे उसे कर नहीं पाते इजीली। सबसे पहली बेसिक चीज़, अगर आपको ये पता होगा तो आप इजीली CFSE का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होता है, ठीक है, उसके अंदर दो स्प्लिट होते हैं, दो एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग होती है। एक EG, ठीक है, जो कि हायर है, और एक T2G जो कि लोअर है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे, ये आपको पता होगा, ये d ऑर्बिटल है। ठीक है, d ऑर्बिटल में 5 होते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है, अब ये जो 5 ऑर्बिट है वो स्प्लिट हुए। ठीक है, एक EG और एक T2G। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं T2G नीचे की तरफ है और EG। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो एवरेज एनर्जी है, वो कितना है, 10dQ। अब अगर मैं बात करूँ ये बीच की लाइन से, ठीक है, ये इस बीच की लाइन को हम लोग क्या, सबसे पहले CFSE क्या हो रहा है, सेंट्रल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, अब इन दोनों को जो लाइन वो कर रही है, डिफ्रेंशिएट कर रही है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4dQ और यहाँ से लेके 6dQ। अब इस चीज़ को अब ये आप ध्यान रखिए, 4dQ और 6dQ। अब इस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे हम, ठीक है, तो सबसे पहले CFSE का फॉर्मूला देख लीजिए। बेसिकली क्या है, NT2G माइनस 4dQ प्लस NEG 6dQ। NEG मतलब EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, NT2G मतलब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेसिकली क्वेश्चन कैसा आता है, आपको बोलेंगे D1 कॉन्फ़िगरेशन में कितने, मतलब D1 कॉन्फ़िगरेशन का CFSE कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, अब D1 कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता चल गया कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना प्रेफर करेगा, ऑफकोर्स जहाँ पे एनर्जी कम होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब T2G में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आपने पुट किया, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज इसमें कुछ नहीं है, तो ज़ीरो इंटू कुछ भी होता है तो ज़ीरो, ये वाला पार्ट ज़ीरो हो गया, बचा ये वाला पार्ट। और ये आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इंटू T2G हो गया इंटू 4, तो 2 इंटू माइनस DQ, दैट इज़ माइनस 8dQ। ये हो गया हमारा D1 का। अगर ऐसे ही मैं D3 कॉन्फ़िगरेशन की कैलकुलेशन करूँ, ठीक है, D3 का कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे नीचे के 3 भर जाएंगे, मतलब फिर से ये वाला पार्ट तो ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे 3 इंटू हो जाएगा आपका -4, दैट मीन्स -12dQ। देख सकते हैं आप, आंसर ये आ गया। ठीक है, अगर आपको बोला जा रहा है यहाँ पे, अब दूसरी चीज़, अभी एक चीज़ आपको और बता देती हूँ मैं यहाँ पे, कि जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू 10dQ से। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, D4 से स्टार्ट होता है। अब पेयरिंग एनर्जी मतलब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 भरने के बाद डायरेक्ट ऊपर की तरफ चले जाते हैं, बट इफ़ अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन यहीं नीचे की तरफ पेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2 केसेस होंगे, जो D4 है वहाँ पे 2 केसेस होंगे। एक क्या हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, चौथा यहाँ पे भरे। ठीक है, एक ये वाला केस हो गया कि हमारे T2G में 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक ये केस हो गया। दूसरे में क्या हो रहा है, जहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है वहाँ पे यहीं पे पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहीं पे 4 हो जाएंगे, मतलब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों केसेस को डिस्कस किया। अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि ठीक है, वीक फील्ड है तो हमारा जो है पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगा। तो मैंने जो पेयरिंग एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो हमारे इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हैज़ द फोर्थ इलेक्ट्रॉन प्रेफर्स टू एंटर वन ऑफ EG ऑर्बिटल रेदर देन पेयरिंग इन T2G। अगर ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो वो वहाँ रुकना प्रेफर नहीं करेगा, मतलब वो यहाँ पे रुकना प्रेफर नहीं करेगा, वो डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल आ गया -6dQ। बट वही इफ़ अगर हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर पेयर हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर पेयर हो रहा है, तो आपको बताइए -4 हो गया इंटू 4 हो गया, दैट मीन्स -16dQ। तो एक केस के अंदर क्या हो सकता है, ये आ जाएगा -16dQ प्लस P, और एक के अंदर आ जाएगा -6dQ। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें क्या 2 चीज़ें ध्यान देनी है, एक चीज़ ध्यान देनी है, अगर हमारा DQ का वैल्यू ज़्यादा है तो वो नीचे ही पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग करवा देगा मतलब इस तरीके से होगा,
बट अगर हमारी डी क्यू की वैल्यू कम है तो वो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, जिस कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऐसा कहाँ पे होता है, ये सिनेरियो हमें देखने को मिलता है वीक फील्ड लिगेंड में। मतलब अगर हमारा लिगेंड वीक होगा तो वो बेचारा पेयरिंग ही नहीं करवा पाएगा, जिसके कारण ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। बट अगर हमारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो यहीं पे पेयरिंग करा देगा, उसे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है स्मॉल डी क्यू आता है, दैट मीन्स दिस, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो लार्ज डी क्यू आती है, दैट मीन्स -16 डी क्यू। और जहाँ पे पेयरिंग होती है वहाँ पे हमें मेंशन भी करना पड़ता है +p, दैट मीन्स हियर द पेयरिंग इज हैपन। नाउ you can see the D4 is completed. Now D4 configuration is easily understand now you can see D5 configuration. okay, अब पहली बात मैंने अब यहाँ से स्टार्ट हो गया वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। D3 तक आप लोगों को कुछ नहीं ध्यान देना था, बट अब वीक फील्ड लिगेंड तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे पेयरिंग तो नहीं होगा, यहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप D5 कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो आपको बिना आंसर बताए आप मैं बता सकती हूँ, यहाँ पे आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे 6 है, 6 × 2 12 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 × 3 12 हो जाएगा, 12 12 0। तो यहाँ पे जो वीक फील्ड लिगेंड है वहाँ पे जो CFSE का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दी अनफेवरेबल EG और यू नो दैट 3 इन द T2G लेवल। ओके, नाउ अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, तो वो नीचे की तरफ यहाँ पे पेयरिंग करवा देगा आपको, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 × -4 कर लो तो आपको पता चलेगा 5 4 20 होता है, दैट मीन्स -20, मतलब आपकी वैल्यू क्या आएगी -20 डी क्यू। मतलब इसकी जो डी क्यू की वैल्यू है लार्ज होगी और इसकी जो डी क्यू की वैल्यू है वो कम होगी। बस 0 आ रहा है, कॉमन सी बात है, D5 के लिए बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंड हो गया ये। ऐसे D6 D7 D8 D9 D10 के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, आपको देखने तो मैं दिखा सकती हूँ। यू कैन सी हियर, ये देखिए सारे यहाँ पे स्प्लिटिंग्स भी हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड के, वीक फील्ड, ये वीक फील्ड का स्प्लिटिंग लॉन्ग, ऐसे करके पूरे हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये वैल्यूज़ भी यहाँ पे निकाली हुई है, सारी की सारी D6 की वैल्यूज़ हैं। ओके, यू कैन सी हियर CFSE कैसे कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ वी कैन डिस्कस द अनदर टॉपिक इन अनदर वीडियो। थैंक यू।